स्वागत है आपका YouTube चैनल MKH पर। आज हम रीड की नेक्स्ट क्लास करने जा रहे हैं। थर्ड क्लास है। 2 क्लास हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है YouTube पर। अगर आप उन क्लासेस को अटेंड करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम करेंगे भाजकता के नियम या रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। अब ये समझने से पहले थोड़ा सा समझते हैं कि भाग क्या होता है। भाग यानी डिवीजन, भाग या इसको क्या बोलते हैं, डिवीजन। भाग को डिनोट करते हैं इस वाले निशान से। ये भाग को डिनोट करता है और हम करते आ रहे हैं वो ये ऐसे हम भाग करते हैं। इसमें जो लिखते हैं, यहां तो लिखा जाता है भाजक, हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं, जिसको यहां लिखते हैं, या इंग्लिश में डिविजर। यानी कि हमें अगर कोई संख्या दी हुई है, उसको हमें किस संख्या से भाग करना है, उसको भाजक कहते हैं या डिविजर कहते हैं। यहां लिखा जाता है भाज्य या डिविडेंड। हिंदी मीडियम में बात करें तो यहाँ पे भाज्य लिखा जाता है, इंग्लिश में डिविडेंड। अब भाग करने के बाद कुछ शेषफल बचता है जो यहां आता है। यहां पर या तो शेषफल लिखा जाता है या फिर रिमाइंडर, और भाग करने पे जो उत्तर आता है यानी कि हमारा भागफल आता है, भागफल या क्वोशिएंट, उसको यहां लिखा जाता है। कई बार हम ये निशान नहीं लगाते तो यहां लिख देते हैं। ये तो हमारा लिखने का तरीका हुआ। इस निशान से भी डिनोट करते हैं। जिस संख्या को भाग देना है उसको यहां लिखते हैं, और जिस संख्या से भाग देना है उसको इस निशान के दाईं तरफ लिखते हैं, और बाईं तरफ जिस संख्या को भाग देना है उसको लिखते हैं। तो समझते हैं भाग क्या होता है। देखो, मैं अपने क्लास में कोई भी क्वेश्चन है उसको अपने डेली लाइफ से रिलेट करके बताता हूं। ऐसा बताने की वजह यह है क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पहले कर रखे हैं और हमें याद नहीं रहते, हम भूल जाते हैं। हम समझते हैं कि भाग क्या है। मान लेते हैं हमारे पास एक पिज्जा है, और पिज्जे में कुछ ऐसे कट मिलते हैं हमें। पिज्जा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये सारे जो कट है ना, ये बिल्कुल एक जैसे समान पार्ट, यानी कि जितना ये उतना ये, इतना ये इतना ये, एक जैसे हैं, समान है बिल्कुल सारे। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपने इसमें से एक पीस खा लेना है, तो आपने इसका कितना हिस्सा खा लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने इस पूरे एक का एक पीस खाया तो आपने 1/8 खा लिया, ठीक है। ये हमारा 1/8, यानी कि आपने 1 को 8 से भाग दिया और 1 खा लिया। अगर 2 खाते तो 2/8, 2/8। बच्चे सोचते हैं सर ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, 2 1 जा 4। कोई बात नहीं, यानी कि 1/4 और 2/8, 2/8 और 1/4 बराबर आ रहे हैं, ठीक है। आपने 2 हिस्से खाए, ये और ये, पूरे में से 2, यानी कि आपने 2 हिस्से खा लिए 8 में से। यही बात थी। अब अगर मैं बात करूं कि आपने 4 में से कितने हिस्से खा लिए, अगर ये होता इतना ही, अगर ये इतना ही होता जो हाईलाइटेड की हुई लाइनें हैं, तो आपने 2 हिस्से खा लिए, 2 का ये, 2 का ये, 2 का ये, 2 का ये, यानी कि आपके पास 4 हिस्से थे, 4 में से आपने 1 खा लिया, तो 1/4 2/8 के बराबर रहता है। ऐसे ही अब ये हमारे पास 8 हिस्से थे। मान लेते हैं कि एक ही पिज्ज़ा के 8 हिस्से थे, और हम मान लेते हैं कि घर पे या हम 3 दोस्त का इकट्ठे बैठ के खा रहे हैं, तो तीनों ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, कम ज़्यादा नहीं खाना, हम भाग करके देखते हैं। तो इस भाग को कैसे करते हैं, पहले तो इसको लिखने का तरीका देखो। हमारे पास कितने टुकड़े टोटल, 8। कितनों ने खाने हैं, कितनों ने बांट के खाने हैं, मतलब कि 3। 8 को आपने 3 से डिवाइड करना है, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको कैसे लिख सकते हैं, 8/3, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको डिवाइड करने पे हमें क्या मिलता है, देखो, हमने 8 में से 8 हिस्सों को बांट के खाना है, तो 8 को 3 से डिवाइड किया। अब 3 की टेबल हमें आती है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, कितना बच गया, 2।
यानी कि जो भागफल आया है, हम 3 थे, तीनों ने 2-2 खा लिए, 6 खा लिए। अब 2 हमारा भागफल और 2 शेषफल बचा है। शेषफल का मतलब ये होता है कि इतने हिस्से बच गए। 8 थे, 8 में से 3 लोगों ने 2-2 खा लिए, तो 6 खा लिए, 2 बच गए। अब उन दोनों को डिवाइड नहीं कर सकते, कर सकते हैं वो अलग बात है, फ्रैक्शनल आएगा। अब हमारा आंसर रहा 2, कि एक दोस्त ने 2 हिस्से खाए और 2 शेष बच गया। ये डिवाइड है। डिवाइड में ऐसा ही होता है। अब जो रिमाइंडर बचता है वो हमेशा, यानी कि जो शेषफल बचता है वो हमेशा भाजक से कम होगा। अगर यहाँ 3 होता, मान लेते हैं कि 8 नहीं 9 हिस्से थे, तो क्या होता, 3 होता तो 3 तिया 9, कुछ नहीं बचता। अगर यहाँ पर 9 हिस्से होते, बचना तो 8 में भी, 8 से भी नहीं है। आपको भी पता है कि एक पिज्जा लेके आते हैं, हमने 2-2 खा लिए तो 2 छोड़ते नहीं है, कोई बात नहीं। अगर 9 हिस्से होते तो 3-3 हिस्से खा लेते और शेष कितना बचता, 0। तो ये हमारा शेषफल है। और यहाँ पर भागफल, यानी कि हमने 3-3 हिस्से खा लिए 3 दोस्तों ने, तो ये कंप्लीट हो गया। यानी कि जो 9 है वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। 3 है 9 को पूर्णतः विभाजित कर देता है, 8 को नहीं करता। अब ये सारी भाग की विधि है, ऐसे ही भाग करते हैं। ये छोटी संख्या से मैंने समझ लिया, आपने समझ लिया। अगर बड़ी संख्या होगी तो भी ऐसे ही भाग करेंगे। अब इसमें कितनी भी बड़ी संख्या हो, यही रहेगा कि भाजक से ज़्यादा कभी भी शेषफल नहीं आएगा, यानी कि डिवाइजर से ज़्यादा कभी भी रिमाइंडर नहीं आएगा। मान लेते हैं 9 नहीं है, यहाँ पे 10 होते और आपने 3 से डिवाइड करना है, तो 3 तिया 9, कितना बच गया, 1। अब ये देखो यहाँ 2 था, 1 बढ़ा दिया, 0 हो गया। 3 आया नहीं, 3 के बराबर नहीं आया। 2 के बाद हमने 8 के बाद 9 किया तो 0 हो गया, 10 किया तो 1। अगर 11 को 3 से भाग करते हैं तो 3 तिया 9, 2, ये फिर से 2 आ गया। अब अगर मैं इसको एक और बढ़ा देता हूं तो, यानी कि 12 को 3 से भाग करते हैं तो 4 तिया 12, 0। ये देखो, जैसे 8 को 3 से भाग दिया तो 2, 9 को दिया तो 0, फिर 1, फिर 2, फिर 0, यानी कि 3 कभी भी शेषफल नहीं आया, रिमाइंडर नहीं आया। 3 आने का मतलब ये नहीं है कि 3 कभी आएगा ही नहीं। अगर आप इसको 3 से बड़ी किसी संख्या से भाग करोगे तो आ सकता है। अगर आपने देखो 4 से भाग दिया 19 को, तो 4 चौका 16, 3 आ गया। पर आप अगर भाग 4 से दे रहे हो तो इसमें 4 कभी नहीं आएगा, 4 कभी भी शेषफल या रिमाइंडर नहीं आएगा। इतना कंसेप्ट तो रहा हमारा भाग का। भाग के बाद एक इसमें छोटा सा फॉर्मूला समझ लो, चाहे वो भाग को चेक करने की विधि समझ लो। इसमें क्या होता है कि हमने इस संख्या को इससे भाग दिया, यानी कि भाज्य को भाजक से भाग दिया, तो हमें ये शेषफल मिल गया। तो इसके बाद अगर आप भाजक और भागफल की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसमें शेषफल को ऐड कर दोगे तो भाज्य मिल जाएगा। ऐसा कैसे हो गया, चलो फिर चेक करके देखते हैं कैसे हुआ। मान लेते हैं हम इस क्वेश्चन के लिए हमने क्या किया, भाजक और भागफल की मल्टीप्लाई की, यानी कि 3 और 2 की मल्टीप्लाई की, यानी गुना किया और 2 को ऐड कर दिया। 3 दूना 6 और 2 8। ये देखो भाज्य आ गया ना। ऐसे इसमें भी है 3 और 3, यानी कि भाजक और भागफल की मल्टीप्लाई किया, 3 गुना 3 प्लस शेषफल को ऐड किया, तो भाज्य क्या मिला हमें, 9 था। 3 गुना 3 9 प्लस 0 9 आ गया। ऐसा ही इसमें होगा 4 गुना 4 16, 16 और 3 19, 3 गुना 3 9 और 1 10, 3 गुना 3 9 और 2 11, 4 तिया 12 प्लस 0 12। ये आप कोई भी भाग का क्वेश्चन हो, आपने जैसे ही कर लिया उसके बाद चेक कर सकते हैं। भाजक और भागफल की गुना करके शेषफल को ऐड कर देना। अगर भाज्य आ रहा है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ध्यान रहे चेक करते वक्त ठीक होना चाहिए, अदरवाइज तो है ही ठीक। अगर आपने मतलब भाग ठीक किया तो ठीक है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, गुना में गलती कर देते हैं या फिर एडिशन में गलती कर देते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी। चलो फिर आज बढ़ते हैं भाजकता के नियम या रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी हमें क्या बताता है कि अगर आप कोई बड़ी संख्या को भाग करते हैं तो भाग करना कोई मुश्किल नहीं है, पर ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, ज़्यादा टाइम लगता है। और ये रूल हमें किसी भी नंबर को देखकर पता लगाने में हेल्प करता है, सहायता करता है
कि ये संख्या पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। तो एक तो वह देखो, हो सकता है डिवाइड करना हो 2 से, हो सकता है 3 से करना हो, 4, 5, 6। देखो एक का टेबल होता है, उसमें सारे ही आ जाते हैं। अभाज्य संख्या को भी भाग कर देता है 1, तो 1 को तो काउंट ही नहीं करना। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इतने नियम पढ़ेंगे आज कि कौन सी संख्या 2 से भाग हो जाती है, कौन सी 3 से हो जाती है। हम उनको देख के बिना भाग के ये बताएंगे कि ये संख्या पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। इसी को बोलते हैं विभाजकता के नियम या रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। भाग करके तो बता ही सकते हैं, अगर आपने भाग करना है तो हम एक बड़ी संख्या लिखते हैं और उसको भाग दे देते हैं, पता चल जाता है कि भाग हो रहा है या नहीं हो रहा। चलो मैं उदाहरण के लिए एक संख्या लिखता हूं। मैंने लिखा 2597। अगर मैं आपको कहूं कि ये 2 से भाग हो जाती है तो हम क्या करेंगे, इसको जल्दी से भाग करके देखेंगे। पर बिना भाग किए हम बता सकते हैं कि ये संख्या 2 से भाग नहीं होती। 3 से भाग हो जाएगी, नहीं होती। 4 से नहीं होती, 5 से भी नहीं होगी, 6 से भी नहीं होगी, 7 से थोड़ा सा चेक करना थोड़ा सा मुश्किल है, वो करके देख लेंगे। 8 से भी विभाजित नहीं होती, 9 से भी नहीं होती। जो संख्या 3 से विभाजित नहीं होती वो 9 से हो ही नहीं सकती। 10 से भी नहीं होती और 11 से भी नहीं होती। अब आप सोच रहे हो सर आपने रट्टा लगा रखा होगा। नहीं, इसको चेक करने के बहुत आसान तरीका है, अभी अपन उस पर चर्चा करते हैं। 2 से इनके नोट्स बना लेना, एक एक लाइन में शॉर्ट लिखेंगे ताकि बाद में रिवीजन करते वक्त हमें दिक्कत ना हो जी। अब देखो मैं ये लिख रहा हूं कि 2 से विभाजित तो होने के लिए रूल या कंडीशन या शर्त, ऐसा नहीं लिखना हमने। हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे ताकि जब अपन इसको रिवाइज करते हैं या दोबारा पढ़ते हैं तो जल्दी से पढ़ा जा सके। 2 से भाग वो संख्या होती है जिनका इकाई का अंक सम संख्या हो, यानी कि इकाई का अंक सम हो। सम का मतलब हमने पढ़ा था ना कल की क्लास में, 0, 2, 4, 6, 8। एक अंक की बात हो रही है, इनमें से कोई भी एक अंक होगा तो वो 2 से विभाजित हो जाएगी। अब इसमें अंक कौन सा इकाई का? इकाई का अंक जैसे ये संख्या लिखी है, इसका या तो राइट बिल्कुल ये वाला अंक, या फिर बाईं तरफ से पहला, ये इकाई का होता है। ये दहाई का, ये सैकड़े का, ये हजार का। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पढ़ा था ना हमने। जैसे स्थानीय मान या वास्तविक मान, उसमें हमने पढ़ा था कि ये 7 अगर यहाँ है तो ये 7 तो 7 ही रहेगा। अगर ये इकाई के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान 7 रहेगा। अगर ये दहाई के स्थान पर है तो स्थानीय मान 7 गुना 10 हो जाएगा। अगर ये सैकड़े के स्थान पर होता तो इसके साथ गुणा होती 100 की, यानी कि 7 गुना 100 700 हो जाता। अब ये 2 के लिए हमने पढ़ लिया। तो इस संख्या में देखो क्या इकाई का अंक, इस संख्या में क्या इकाई का अंक सम संख्या है, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 है। अगर नहीं है तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होती। मैं यहां कुछ संख्याएं लिखूंगा जो 2 से विभाजित हो जाएगी। कौन कौन सी है वो? ऐसे ही कोई बड़ी संख्या लिखते हैं, 31,652। अब मैं आपको बोलूं कि ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी तो आपको लगेगा सर इतना जल्दी आपने डिवाइड कर लिया। मैंने डिवाइड नहीं किया, मैंने सिर्फ इकाई का अंक देखा। अगर इकाई का अंक 2 है, अगर इकाई का अंक 2 है तो ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। विभाजित हो जाएगी नहीं, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यानी कि शेषफल 0 बचेगा। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब यही होता है कि रिमाइंडर या शेषफल 0 आएगा। मैंने लिखा 15,13,930। अब मैं आपको कहूं कि क्या ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि इसका इकाई का अंक एक सम संख्या या 0 है। ऐसे ही अगर छोटी संख्या पे बात करें तो 18, क्या 18 2 से विभाजित होती है? होती है ना। 9 दूनी 18 या 2 निमा 18। ऐसे ही 362, इसमें भी इकाई का अंक 2 आ गया। 696, इसमें भी इकाई का अंक
6 आ गया। यानी कि इकाई का अंक चेक करना है हमें सिर्फ 2 के लिए क्या करना है, ये इकाई वाला अंक चेक करना है। इकाई के अंक के अपना लेफ्ट साइड यानी दाएं पासे कुछ भी लिखा हो, दाएं तरफ कुछ भी नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इकाई का अंक चेक करते हैं। अगर वो सम संख्या है तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं 3 से। हमने 2 का सीख लिया। 3 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित हो जाएंगी? 3 से वो संख्या विभाजित होती है जिनमें जिस संख्या में अंकों का योग यानी कि संख्या के अंकों का योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो। ये क्या हो गया सर, क्या लिख दिया आपने? मैंने लिखा संख्या के अंकों का योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो। यानी कि अगर इस संख्या की बात करें तो इस संख्या में इन सभी अंकों का जोड़, इसमें अंक कितने हैं? 7, 9, 5, 2, 4 अंक हैं। अगर कोई अंक 2 बार आता तो भी कोई बात नहीं। तो क्या हुआ? 7 और 9 16, 16 और 5 21, 21 और 2 23, 23 3 के पढ़े में नहीं आता। 7 या 21, 8 या 24। अगर आपको 23 तक की नहीं पढ़ना है तो 23 में क्या रहा? 2 और 3, 3 और 2 कितना होता है? 5, 5 भी 3 के पढ़े में नहीं आता। तो इसका मतलब ये संख्या 3 के पढ़े से डिवाइड नहीं होगी, यानी कि पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। मैं कुछ संख्या लिखता हूं जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मैंने लिखा 153। अब कोई ना, जैसे ये नियम पढ़ने के बाद ये नियम पढ़ते हैं तो वो सोचते हैं कि इकाई का अंक चेक किया, इकाई का अंक अगर 3 के पढ़े में आ रहा है तो ये 3 से विभाजित हो गई। नहीं, मैंने क्या किया, इसमें अंकों का जोड़ किया। 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 तो 3 के पढ़े में आता है, 3 3 9, इसलिए ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब मैं इन्हीं अंकों को पलट के लिख सकता हूं। जैसे मैंने 5 और 3 को एक्सचेंज किया तो मैंने लिखा 135। क्या इसमें अंकों का जोड़ 9 है या नहीं है? 9 ही है, तो वो 3 से फिर से विभाजित हो जाएगी। अगर मैं इसको 513 लिखता तो भी ये 3 से विभाजित हो जाती है। ऐसा जरूरी नहीं है इसी संख्या के लिए हो, आप एक बड़ा नंबर भी लिख सकते हो जिसमें ये विभाजित हो। मान ले तो मैं लिखता हूं इसमें 51,393। ये संख्या भी आपकी 3 से विभाजित पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही अब पढ़ते हैं 4 के लिए। 4 के लिए क्या होगा? 3 का हमने पढ़ लिया। 4, 2 में हमने सिर्फ इकाई का अंक देखा था। 2 में हमने सिर्फ इकाई का अंक देखा था कि वो 2 से विभाजित होता है या नहीं होता, यानी कि एक सम संख्या होगी। अगर हमें चेक करना हो 4 के लिए तो 4 से चेक करने के लिए हम इकाई और दहाई दोनों अंकों को देखते हैं, यानी कि इन दोनों को। इकाई का अंक ये था ना, इकाई का 7 था, दहाई का 9, यानी कि 97 को देखेंगे कि ये 4 से अगर विभाजित होता है तो इससे दाईं तरफ कुछ भी नंबर लिखा हो, यह संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे? जिस संख्या में इकाई और दाई के अंक से बनी संख्या, अंक से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो। तो अब कैसे चेक करेंगे? मान लेते हैं कि मैं इसी संख्या को लेता हूं 31,652। ये देखो, एक तो इनसे बनी संख्या का मतलब ये नहीं है कि आप 52 को 25 लिख लो, नहीं, जो ये ऑर्डर है उसी ऑर्डर में चेक करना है, इकाई और दाई को। तो इसमें इकाई और दाई क्या हुआ? 52। अब ये चेक करने के लिए हमें 25 तक के पहाड़े 4 तक आने चाहिए, यानी कि 100 तक का, 99 तक का। तो 52 कितना होता है? 13 चौका 52। अब 4 का पहाड़ा तो 13 तक आता नहीं, या तो इसको चेक करके देख लो, अदरवाइज पहाड़ों के लिए भी मैं आपको एक क्लास प्रोवाइड कर दूंगा, एक बार उस क्लास को देख लेना, अच्छे से आ जाएंगे 30 तक। 31,652। अगर 52 आपका 4 से पूर्णतः विभाजित होता है
तो ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही हमने एक और लिखा कोई भी नंबर 512, तो सिर्फ इस 12 को चेक करना आपने। अगर 12 4 के पहाड़े में आता है तो ये 512 भी आएगा, तो फिर 612 भी आएगा। मतलब कि जिस संख्या के लास्ट का 12 आएगा वो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। सर क्या ये एक एक कंडीशन ही होती है? नहीं, एक एक कंडीशन नहीं होती। यहाँ यही कंडीशन रहेगी दूसरे, यानी कि 3 से विभाजकता के लिए भी यही कंडीशन रहती है। 4 के लिए कंडीशन एक और भी है इसके साथ, या तो ये हो या इकाई और दहाई के दोनों अंक शून्य यानी कि 0 हो। यह कंडीशन रहती है इसके लिए कि इकाई और दहाई के दोनों अंक शून्य हो। मान लेते हैं कि मैंने लिखा 51,000 और मैं आपसे पूछूं कि क्या यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? आप क्या करेंगे, इसको फटाफट से विभाजित करके देखेंगे और मैं देखते ही बता दूंगा कि यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, क्योंकि इसका इकाई और दहाई के दोनों अंक 0 हैं। या तो ये कंडीशन रहेगी, अगर ये ना है तो एक बार इसको चेक कर लेना कि कहीं इकाई और दहाई के अंक 0 तो नहीं है। ये रहा 4 से विभाजकता का नियम। अब 5 का और करते हैं। 6 का बिल्कुल आसान है। 5 का विभाजकता रूल क्या कहता है? देखो 5 का पहाड़ा, इनको ज्यादा याद नहीं करना, एक बार समझना है। एक बार अच्छे से समझो, नहीं समझाया दोबारा देख लो। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे पूछ लेना, हम आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। 5 का पहाड़ा कैसे लिखते हैं? 5, 10, 15, 20, 25, 30। इकाई का अंक 5 के जो गुणज लिखते हैं ना, मल्टीपल बोलते हैं, इनमें इकाई का अंक या तो 5 होगा या 0 होगा, तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे? जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0 या क्या हो, 5 हो। जिन संख्याओं में इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो, तो वो सारी संख्याएं 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे ये संख्या अगर बात करें तो इसमें इकाई का अंक 7 है, ये पूर्णतः विभाजित 5 से नहीं होगी। इसके देखो, इसको देखो 51,000, इसमें इकाई का अंक क्या है? 0, ये विभाजित हो जाएगा। ऐसे ही अगर लिखा 5,615, इकाई का अंक 5 है तो ये भी 5 से विभाजित हो जाएगा। 19,980, इकाई का अंक अगर एक 0 चेक किया हमने तो हमें पता चल गया कि ये भी 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब हमने कौन कौन सा नियम कर लिया? 2 का कर लिया, 3 का, 4 का, 5 का। अब इनके बाद थोड़ा सा और समझ लेते हैं, पहले फिर करेंगे। 2 हमारी एक अभाज्य संख्या थी, 2 के लिए एक नियम लिखा, उसको हमने समझ लिया। 3 भी अभाज्य संख्या थी, 3 के लिए हमने नियम लिखा, तो वो भी हमने समझ लिया। 4 के लिए ये 2 है ना, इसके कुछ जैसा जैसा ही है 4। 2 में सिर्फ एक इकाई का अंक चेक करते हैं, 4 में 2। तो फिर 8 में क्या करेंगे? इसमें 1, इसमें 2, तो 8 के लिए इकाई, दहाई और सैकड़े का अंक चेक करेंगे कि अगर वो 8 के पहाड़े में आते हैं, तो अगर वो 8 के पहाड़े में आते हैं, लास्ट के तीनों अंक यानी कि डिविजिबल हैं या डिवाइड हो जाते हैं, तो वो संख्या आपकी 8 से विभाजित हो जाएगी। अच्छा, फिर रही बात 4 के लिए एक कंडीशन और थी, हमने लिखी थी इकाई और दहाई के दोनों अंक शून्य हो। यानी कि 4 की डिविजिबिलिटी में हमने लिखा था कि इकाई और दहाई के दोनों अंक शून्य हो तो वो 4 से विभाजित हो जाएगी। तो 8 में तीनों अंक शून्य होने चाहिए। कौन कौन से? इकाई, दहाई और सैकड़ा। इसके बाद 5 का पढ़ा हमने। 5 अभाज्य संख्या है, 5 के लिए हमने एक नियम लिखा कि इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अब देखो 6 आ गया। 6 कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। और 6 किस किस के बारे में आती है? 2 और 3। यानी कि जो संख्या 2 से भी विभाजित हो जाए और 3 से भी विभाजित हो जाए, वो संख्या 6 से विभाजित हो जाती है। मैंने क्या लिखा? 6 के लिए लिखा
जो 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो। जो संख्याएं लिख लो, जो संख्याएं 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि 2 की टेबल में भी आती हो और 3 की टेबल में भी आती हो। अब ये सारी संख्याएं जो अपन 3 के लिए लिखी थी, ये सारी 3 की टेबल में आती है, 2 की टेबल वाली कोई संख्या नहीं लिखी। और इसमें जो संख्याएं लिखी हैं वो सारी 2 की टेबल की हैं। क्या ये 2 की टेबल वाली में से कोई ऐसी संख्या भी है जो 3 के टेबल में आती हो? चलो चेक करके देखते हैं। 3 के लिए क्या था? अंकों का जोड़ करना है, जो योगफल आएगा, अंकों का योग करना है, जो योगफल आएगा वो 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। हमने यहाँ योग करके देखा, 5 और 2 7 और 6 13 और 1 14 और 3 17। 17 तो 3 के पाढ़े में नहीं आता, तो ये संख्या 3 के पाढ़े में नहीं आएगी। 5 7 10 19 22, 22 भी 3 के पाढ़े में नहीं आता, तो ये संख्या भी 3 के पाढ़े में नहीं आएगी। 18, 8 और 1 9, यानी कि 18 है वो अपनी 6 के पाढ़े में भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 18 देखो, 18 हमारा 2 से भी विभाजित हो रहा है और 3 से भी। 3 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा, ये चेक करने के लिए क्या करते हैं? 3 से कोई संख्या विभाजित होती है या नहीं होती, ये चेक करने के लिए हम अंकों का योग करते हैं। और यहाँ अंकों का योग किया तो 9 आ रहा है, 9 हमारा 3 की टेबल में आता है, इसलिए ये 3 की टेबल में आएगा। और ये 6 3 9 और 2 11, 11 3 के पाढ़े में नहीं आता, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। अगर 3 से नहीं होगी तो 6 से भी नहीं होगी। अब ये 696, ये 2 से विभाजित हो रही है और 3 से भी हो रही है। 6 और 6 12 और 9 21, 21 3 के पाढ़े में आता है, तो ये 6 से भी विभाजित हो जाएगा। ऐसी आप और भी संख्याएं लिख सकते हो। तो आज आपने एक काम करना है, कमेंट बॉक्स में 2 ऐसी संख्या लिखनी है जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसमें एक कंडीशन और है, 4 अंकों की होनी चाहिए। मतलब कि आपने 4 अंकों की 2 ऐसी संख्याएं कमेंट बॉक्स में बतानी है जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, बात रही 6 की भी कंप्लीट होगी, रही नहीं। अब बात चलती है 7 पे। 7 अभाज्य संख्या, तो इसका नियम भी थोड़ा अलग होगा। 8 का हमने समझ लिया, बाद में करेंगे। 9 का देखो, जो संख्या 3 से विभाजित होने का हमने नियम पढ़ा था, वो ही नियम संख्या 9 को विभाजकता नियम है। 9 का विभाजकता नियम भी 3 के जैसा ही है कि अंकों का जोड़ करेंगे। अगर जो अंकों का जोड़ करने के बाद हमें संख्या प्राप्त होती है वो 9 से अगर विभाजित होती है तो वो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। 10 किस किस से बना है? 10 बना है 2 और 5 से, यानी कि जो संख्या 2 और 5 दोनों से विभाजित होगी वो संख्या 10 से भी विभाजित हो जाएगी। तो हमने क्या देखा? देखो 5 से विभाजित होने वाली संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 होगा, और इसमें 0 2 4 6 8 होगा। दोनों में साझा क्या आ रहा है? 0। यानी कि 10 से विभाजकता रूल क्या बताएगा हमें कि जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0 हो वो संख्याएं 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं 11 की। 11 एक अभाज्य संख्या है, इसको अलग से समझना पड़ेगा। तो हमारा 6 तक कंप्लीट हो गया। 7 8 9 10 11 को अभी कर लेते हैं। देखते हैं 7 का भाजकता का नियम। 7 में क्या है? 7 में इकाई के अंक का दुगुना करके शेष बची संख्या में से माइनस करना है। ऐसा हमने करते जाना है जब तक हमें एक छोटी संख्या ना प्राप्त हो जाए। और फिर हम चेक करते हैं कि अगर वो जो प्राप्त हुआ है, यानी कि जो शेषफल बचा है, वो हमारा 7 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा। छोटी संख्या के लिए इसका कई बार यूज नहीं करते क्योंकि बच्चों को ये थोड़ा मुश्किल लगता है। चलो आप करके देखते हैं। इसमें क्या होता है? संख्या के इकाई
इकाई के अंक को दो से गुणा करके शेष संख्या से घटाया जाता है। हमें इकाई के अंक को 2 से गुणा करके शेष संख्या से घटाया जाता है। अगर अंतिम शेष, जो शेष आपका अंतिम बचेगा वो 7 से विभाजित हो जाता है, विभाजित हो जाए तो संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। हमने क्या देखा कि संख्या के इकाई के अंक को 2 से गुणा करके शेष संख्या से घटाया जाता है। अगर अंतिम शेष, मतलब इसी प्रोसेस को हम बार बार दोहराते जाते हैं बड़ी संख्या के लिए। मैं मान लेता हूं इस संख्या को लेते हैं, क्या ये 2597, यानी कि 2597। हमने सिर्फ इकाई के अंक को उठाया, 7 को उठाया और 2, 5, 9, इसमें से इसको दुगुना करके घटाना है। 7 का दुगुना कितना होगा? 14। कितना बच गया? 5, 4, 2, 245। अब 245 में से इकाई का अंक क्या है? 5। 5 का दुगुना करेंगे तो कितना बचेगा? 5 का दुगुना करेंगे तो 10, कितना हो गया? 14। अब ये अंतिम हमारा शेष कितना बचा? 14। क्या 14 7 के पाड़े में आता है? अगर आता है तो ये संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये आप चेक कर लेना हो रही है या नहीं हो रही। मैं तो कह रहा हूं हो जाएगी, क्योंकि नियम है। ऐसी आप और भी संख्याएं लिख सकते हो जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जैसे 343। इसको चेक करते हैं। मैंने क्या किया? इकाई के अंक को उठाया और इसको दुगुना किया। 3 दूना 6, तो 34 माइनस 6 कितना होगा? या माइनस कर रहे थे यहाँ। 34 माइनस 6 कितना होगा? 28। क्या 28 7 के पाड़े में आता है? आता है। ठीक है, अब समझते हैं 8 का भाजकता का नियम। इसमें एक संख्या हमने क्या लिखी थी? 343। 8 का भाजकता का नियम हमें क्या बताता है? देखो, ये 7 का कर लिया। 8 में क्या होगा? इकाई, संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े के अंकों की संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो। क्या हो? पूर्णतः विभाजित। इकाई, दहाई और सैकड़े के अंकों से बनी संख्या, या दूसरी शर्त क्या है इसमें? इकाई, हमने 4 के लिए पढ़ी थी ना, वो वैसे ही रहेगी। ये इकाई, दहाई और सैकड़े का अंक 0 हो और सैकड़े का अंक 0 यानी 0 हो। तो अब देखते हैं जो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। मैंने लिखा 2208। क्या यह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? हमने सिर्फ इन तीनों अंकों को चेक करना है। अगर ये तीनों अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो रही है तो यह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और हम ऐसा क्या लिख सकते हैं? मैंने लिखा 5000। लास्ट के तीनों अंक 0 हैं तो यह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। 94,416। हमने सिर्फ लास्ट के तीन अंकों को चेक करना है। अगर ये 8 से विभाजित हो रहा है तो ये भी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। इतना आसान है 8 के लिए। 8 के बाद 9 का मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 3 का और 9 का बहुत सिमिलर है, एक जैसा है। सिर्फ चेक क्या करना होता है हमें?
3 में भी अंकों का जोड़ चेक करना है कि 3 से विभाजित होता है या नहीं होता। 9 में भी हम यही चेक करेंगे कि किसी भी संख्या जो हमें चेक करनी है उसके अंकों का योग 9 से विभाजित होता है या नहीं होता। 9 क्या करेंगे, अंकों का योगफल, अंकों का योगफल 9 से पूर्णतः विभाजित हो। अंकों का योग, अंकों का योगफल मतलब जो हमारे पास संख्या दी है उसके सभी अंकों का योगफल चेक करते हैं। अगर वो 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो वो संख्या हमारी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा 94,419। अब इसमें देखो अंकों का योग करके देखते हैं। 9 4 13 4 17 और 18 और 9 27। 27 9 के पाड़े में आता है तो ये संख्या भी 9 के पाड़े में आएगी, यानी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही एक संख्या और लिखता हूं मैं 27,400। ये भी संख्या 9 की टेबल में आएगी। अब जैसे हमने 3 के लिए लिखा था ना, इन्हीं अंकों से कोई बनी दूसरी संख्या लिखेंगे तो भी वो 9 के टेबल में आएगी, यानी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि इनका इकाई का अंक 9 है इसलिए ये 9 से विभाजित हो रही है। जैसे मैंने इसी संख्या को अंकों को अलग अलग लिखे, मतलब अंकों का स्थान चेंज करके लिखा तो भी ये 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे 99,441, 99,441 ये संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और लिखते हैं एक 74,592, ये संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ऐसे और बहुत सारी संख्याएं हम लिख सकते हैं। 9 का भी डन। क्या ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी? ये नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? 5 और 2 7, 7 और 9 16, 16 और 7 23। इसमें अंकों का जोड़ 23 आ रहा है, 23 आ रहा है तो 23 9 की टेबल में तो नहीं आता, तो ये संख्या भी 9 की टेबल से विभाजित नहीं होगी। अब सीखते हैं 10 और 11 के लिए। देखो 10 के लिए हमने देखा था कि 10 किससे बनता है? 2 गुना 5 से। और 2 से जो संख्याएं विभाजित होती हैं इनका इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होता है, और 5 से जो संख्या विभाजित होती है उनके इकाई का अंक 0 या 5 होता है। यानी कि जो संख्या दोनों से विभाजित होगी वही 10 से होगी। और इसमें साझा या उभयनिष्ठ क्या था कि इकाई का अंक 0 होना चाहिए। यानी 10 से अगर कोई संख्या पूर्णतः विभाजित होगी तो इसमें क्या होगा? इकाई का अंक 0। बस इकाई का अंक 0 होगा तो वो संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब सीखते हैं 11 के लिए। मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला था कि आपने 4 अंकों की 6 से विभाजित होने वाली 2 संख्याएं कमेंट बॉक्स में देनी है। दूसरा क्वेश्चन आज का ये है कि आपने 3 अंकों की 10 से विभाजित होने वाली 2 संख्याएं और देनी है। यानी कि आपने 4 संख्याएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया या नहीं आया। देखते हैं 11 के लिए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल हमें क्या कहता है कि संख्या के इकाई से चलते हैं और सम स्थानों पर, यानी कि सम का मतलब एक इंग्लिश में सम होता है सम ई, सम मतलब कुछ, वो नहीं कुछ स्थानों पर, सम स्थानों पर मतलब इवन स्थानों पर। यानी कि जैसे ये देखते हैं तो इसमें क्या होगा? 7 के बाद एक छोड़कर दूसरा, फिर एक छोड़कर ये, और फिर ये इधर से चलेंगे तो 9 से चलेंगे तो 9 से 2, फिर एक अंक छोड़ के ये। इन अंकों के जोड़ का अंतर देखते हैं कि अंतर कितना आता है। अगर वो अंतर 11 से डिवाइड हो जाता है या 0 आता है तो वो संख्या 11 से यानी कि 11 से विभाजित हो जाती है। चलो लिखते हैं फिर कैसे लिखेंगे इसको।
यदि किसी संख्या में इकाई से प्रारंभ समस्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर कितना था? या तो 0 हो या 11 का गुणज हो। अंतर 0 यानी कि 0 या 11 का गुणज हो। यदि किसी संख्या में इकाई से प्रारंभ समस्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर, अंकों के योग कर लो, अंकों के योग और कैमरा ऑफ हो गया था, कोई बात नहीं। 11 का भाजकता का नियम पढ़ रहे थे। तो क्या है, यदि किसी संख्या के इकाई से प्रारंभ समस्थानों के अंकों के योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो तो वो संख्या हमारी 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं 1331। तो इसमें क्या करना है, इकाई का स्थान और इसके बाद समस्थान, ये दो ही हैं, और दहाई का स्थान इसके बाद यानी कि विषम स्थान। इन अंकों का जोड़ करते हैं तो 1 और 3 कितना होगा, 4 माइनस इनका 3 और 1 4। अंतर अगर 0 आ रहा है तो ये संख्या आपकी 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यानी कि 1331 11 की टेबल में आएगा। अब मान लेते हैं मैं कोई और संख्या लिखता हूं, मैंने लिखा 25,36,908। अब इस संख्या को चेक करने के लिए हम 11 की भाजकता नियम अप्लाई करके देखते हैं। तो हमने क्या किया, पहला अंक पहले के बाद सम संख्या पे तीसरा, पांचवा, सातवां, इन अंकों का जोड़ किया, 8 और 9 17, 17 और 3 20 और 2 22। अब जो बच गए उनके अंकों का किया तो 5 और 6 11 और 0 11। इनका अगर अंतर 11 आ रहा है तो ये 11 का गुणज है, तो ये संख्या भी आपकी 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। कितना है, 25,36,908। अब इतनी बड़ी संख्या को हमने चंद सेकंडों में चेक कर लिया कि यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है, और आप इसका पूर्ण विभाजित करके भी देख सकते हो, शेषफल 0 आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स।